हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं जो हमें डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन में बहुत यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि अगर मेरे पास ये है, अगर ऐसा कुछ टर्म आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर में हो सकता है या न्यूमरेटर में हो सकता है या रूट के अंदर भी हो सकता है या रूट के बाहर भी हो सकता है आपको रूट के अंदर भी मिल जाए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर समथिंग 4। तो यहाँ पे इस टाइप का जब भी एक्सप्रेशन होगा तो यहाँ पे हम लोग अगर सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो ये हम करेंगे x इज इक्वल टू, अगर ये एक्सप्रेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। ठीक है। सिमिलरली अगर ये एक्सप्रेशन आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और x इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। सिमिलरली अगर ये हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए कि ये वाला टर्म है, ये टर्म हमें किसी रूट के अंदर आता है, सपोज मुझे कहीं रूट में आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मैं एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा पुट कर दूं, ठीक है, या ए कॉस थीटा पुट कर दूं, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। देख लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह हम ए साइन थीटा पुट कर देते, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ गया ना ये। ठीक है। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट करें तब भी ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन अगर ये आपका रूट के अंदर है या रूट के बाहर है, जैसे ये भी एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर भी ये पुट कर सकते हैं। अगर रूट के सिर्फ ये भी रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब भी ये पुट कर सकते हैं। तो इस तरह के हमारे जहां भी एक्सप्रेशन इस टाइप के रहेंगे तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर ये हमारे पास एक्सप्रेशन है तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। सिमिलरली अगर ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम क्या पुट करेंगे, इसमें एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। इसमें एक्चुअली ये यूज होता है, जो तीन हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टैंडर्ड रूल है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज होता है। ठीक है। और तीसरा क्या होता है, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और लास्ट हमारा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन का यहाँ पे यूज होता है हमारा स्टैंडर्ड। ठीक है। तो ये आप सब्स्टिट्यूशन याद रख लीजिएगा, जब भी ये तीन टर्म आए रूट के अंदर या रूट के बाहर, तभी हम क्या ये पुट करते हैं, तो हमारा रूट से वो टर्म हमारा बाहर आ जाता है। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास सपोज ये रहेगा अंडर रूट के अंदर ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, ये वाला टर्म, इस टाइप के टर्म बहुत इनडेफिनेट इंटीग्रल में यूज होते हैं। बहुत सारे IIT एडवांस के क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड आ चुके हैं। ठीक है। तो अगर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, सिमिलरली ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा और ए कॉस थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हैं। सपोज जैसे कि ये हम लेते हैं, इसमें हम एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, जैसे ए माइनस एक्स, एक्स की जगह हम क्या पुट करें, ए कॉस टू थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस टू थीटा। ठीक है। तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ माइनस रहता है तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर रूट के अंदर रहेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब अगर ये सिर्फ पुट कीजिएगा आप यहाँ पे x कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस a कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, a प्लस a कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट मतलब tan थीटा बाई 2। क्लियर। तो ये हमारा टर्म हो गया। ठीक है। तो अगर जहां भी हमारा टर्म दिखे रूट के अंदर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा और ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई सा पुट कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देखिएगा कि अगर जब भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए या 1 माइनस कॉस टू थीटा आ जाए
और 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए, या 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाए, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या लिखिएगा, ये माइनस में है ना, तो माइनस का फॉर्मूला हमेशा क्या आ जाता है, साइन में आ जाएगा। साइन, यहाँ जो एंगल है इसका हाफ, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, 2, ठीक है। अगर ये प्लस वाला है तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, क्लियर। तो अगर जब भी कभी ऐसा टर्म दिखे आपको 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, प्लस वाला है तो प्लस वाला जहां रहेगा तो वहां कॉस आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थी, जो ये एंगल रहेगा उसका हाफ, तो यहाँ हाफ हो गया। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। अब ये है, तो इस पर हम देखते हैं कौन सा, तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये तो हमारा प्योर फॉर्म है ना, तो प्योर, इसमें प्योर फॉर्म है, जबकि इसमें प्योर फॉर्म नहीं, तो इसको हमें क्या करना होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना होगा। अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आ रहा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मुझे करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर फर्स्ट, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बॉक्स में, इस बॉक्स में मैं क्या लिखूं कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये मिल जाए 2x आ जाए, ठीक है, इसका सेकंड टर्म। तो ऑब्वियसली इसमें 1 लिखूंगा तभी तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 2x आ गया, ठीक है। अब मेरे फॉर्मूला में क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये b हो गया, 1b है तो, लेकिन इसमें तो 1 है नहीं, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और प्लस 5 यहां कर दिया, और ये dx हो गया, ठीक है, एज इट इज। तो अब हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनने का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब इन दोनों को करते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 5 यानी कि हो गया प्लस 4 हो गया, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर dx, क्लियर। अब ये देखिए हमारा फॉर्मूला कौन सा बन गया, ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अब मैं क्या करूं कि x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 को मैं क्या ले लेता हूं, t ले लेता हूं, तो यहां से dx क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली सबको रिप्लेस करना होगा, तो dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। अब मैं यहां से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 2, ये वाला फॉर्मूला यानी फर्स्ट फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, ठीक है। एंड टी को मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। और डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ टी को रिप्लेस कर दें, डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहीं पे लगा दें, ठीक है। तो यहाँ x क्या है, x की जगह क्या लिख दूं, x प्लस 1, तो यहाँ क्या लिखूं, x प्लस 1 अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल बाई 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 लॉग, अब x की जगह मैं क्या लिखूं, x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल प्लस सी, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू, ये तो हमारा ब्रेक करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और आई थिंक ये है आपका 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 होल बाई 2 प्लस, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यानी 2 लॉग एंड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, प्लस c, ये हो गया, क्लियर। ये आपका आ गया हमारा, ठीक है।
अब जैसे कि अब ये तो हमारा बहुत ही इजी फॉर्म है, ये तो हमने जैसे कि ये क्वेश्चन लिया, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। अब इसी पे कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा डायरेक्ट फॉर्म में ना हो। जैसे सपोज मैं लेता हूं इसको, जैसे आ गया आपका सपोज मैंने ये दिया है इंटीग्रल, अब x माइनस 5 इंटू, अब यहां पे कुछ क्वाड्रेटिक रहेगा, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, ठीक है। तो इस टाइप में देखिए, अगर मेरे पास ये टर्म नहीं रहता तो मैं डायरेक्ट इसको कर सकता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पे एक टर्म आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, जैसे आपको एक याद होगा मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे हमारा कोई फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और न्यूमरेटर में एग्जैक्ट उसका फंक्शन है, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, लॉग ऑफ ये फंक्शन, ठीक है। ये भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ये इस टाइप के इंटीग्रल को आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी बताया था आपको कि अगर कोई इंटीग्रल है डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर कोई फंक्शन है और न्यूमरेटर में एग्जैक्ट उसका डेरिवेटिव है, तब इसको भी हम क्या लिखते हैं, 2√fx लिखते थे, ठीक है, 2√fx लिखते थे। तो ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि इसी में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, तो हम इसको कुछ फॉर्म में रिड्यूस करके उसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे यहाँ कोई एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है और अंदर क्वाड्रेटिक है, तो हम इसमें क्या बनाएंगे कि इसका क्वाड्रेटिक वाले का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन देखेंगे क्या है। तो क्वाड्रेटिक वाले का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हमने देखा क्या है, इस वाले का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, ठीक है। अब 2x प्लस 1 मुझे यहाँ डायरेक्ट बनाना है, तो 2x प्लस 1 यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ तो x माइनस 5 है, तो अब हम इसको 2x प्लस 1 बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसको 2x प्लस 1 बनाने के लिए सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2x माइनस 10 होल बाई 2, अब ये बन गया थोड़ा सा, ठीक है। 2x तो पहले बन गया और ये एज इट इज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, क्लियर। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसको सेपरेट करते हैं, 2x प्लस 1 बनाना है तो 2x कर दिया, ठीक है। 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है। तो 2x प्लस 1 माइनस 11 हो गया, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया, क्लियर। अब इसको सेपरेट कर देते हैं दोनों टर्म को, तो हाफ, अब ये आ जाएगा 2x प्लस 1, क्लियर। अब ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है, dx माइनस, अब ये इनको 11 वाले को सेपरेट कर देते हैं, तो 11/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, क्लियर। अब ये वाला तो टर्म हमारा ऐसे निकलेगा जैसे प्रीवियस किया था, इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। अब इसको करना है, अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ मिल रहा है, तो ये एक हमारा इस टाइप के फॉर्म में हो गया। इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, जैसे कि ये हमारा जो फॉर्म है इसको मैंने लिख दिया, I1 इज इक्वल टू, ये हमारा है एक अंदर फंक्शन रूट के अंदर, ठीक है, dx, और उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ क्या है, ये है, ठीक है। इसी का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे है ना, तो अब इसका देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, fx को t ले लेता हूँ, या रूट fx t या t स्क्वायर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने t ले लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा f डैश x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 और ये हमारा क्या हो गया, dt हो गया, तो t की पावर 1/2 dt। तो ये आपका इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, t की पावर, अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो t की पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 d, ये तो हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c,
ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला कैसे बन गया, 2/3 ये हो जाएगा fx की पावर 3/2, क्लियर, प्लस c, ये हमारा क्या हो गया I1 का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये हमारा बन गया, ठीक है, 2/3 हो गया। ठीक है, जब भी हमारा इस टाइप के रहेगा इंटीग्रल तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट इसको करता हूं, ठीक है। अब ये आ गया आपका I, तो अब यहां I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 का मतलब 1/2 I1 का मतलब हो जाएगा 2/3, और fx क्या था, fx हमारा था, fx मतलब ये हो जाएगा fx का मतलब हो जाएगा x² प्लस x होल की पावर 3/2, ये हो गया, क्लियर, यहां से यहां तक हो गया। माइनस नेक्स्ट वाला तो हम एज इट इज कर देंगे, इसको फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x² प्लस x है ना, तो x² प्लस x dx, अब इसको करते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 x² प्लस x होल की पावर 3/2 माइनस 11/2 इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस b, ये आ गया, ठीक है, 2ab। अब ऐसा हमने लिया कि ये क्या तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, प्लस 1/4 चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर ऐड किया और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, और ये dx हो गया। तो 1/3 x² प्लस x होल की पावर 3/2 माइनस 11/2। अब यहां देखते हैं कौन से तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब यहां आ गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर, अब यहां आ जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर dx, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये हमारा यूज होगा x² माइनस a² का फॉर्मूला। तो देखते हैं x² माइनस a² का फॉर्मूला कौन सा है, x² माइनस a², तो देखिए x² माइनस ये स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x√a² माइनस a²/2 माइनस a²/2 log x प्लस दिस, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/3 x² प्लस x होल की पावर 3/2 माइनस 11/2। अब यहां क्या फॉर्मूले में लगा दूं मैं, x प्लस ये हो जाएगा x अंडर रूट, ये आ जाएगा इसके अंदर x² प्लस x/2, ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक प्लस होता है फॉर्मूले में, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, माइनस होता है तो माइनस a²/2, तो माइनस a²/2, तो माइनस a², यहाँ क्या है, माइनस a², 1/2/2 लॉग, ठीक है, लॉग हो जाएगा x, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस अंडर रूट x² प्लस x, ठीक है, होल/2, तो होल/2 हो गया, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे कर देते हैं प्लस c, ठीक है। तो अब इसको मैनिपुलेट कर देंगे तो आ जाएगा प्लस a²/2 होता है ना, बाई 3 माइनस
तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल था, जिसमें आज हमने देखा कि एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत यूज होता है, और ये 3 इरेशनल फंक्शन के हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।